नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल 2 ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। IL T20 2024 फाइनल आ गया है पास, और हमारे साथ फाइनल के बारे में बात करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे युवा साथी यश पाठक। यश, आपका स्वागत है। MI एमिरेट्स और दुबई कैपिटल्स के बीच में होना है मुकाबला दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर। बेहतरीन मुकाबला होने को है, बिकॉज दुबई कैपिटल्स जो है बहुत मेहनत मशक्कत के पास यहाँ पर पहुंचा, और इन दोनों टीमों के बीच का जो रिकॉर्ड है अगर उस पर नजर डालें तो यहाँ पर 5 मुकाबले हुए हैं इन दोनों टीमों के बीच। ये 5वां मुकाबला है और 4 बार दुबई कैपिटल्स ने जीत हासिल की है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सीजन में जितने भी मैचेस हुए थे, 2 के 2 मैचेस दुबई कैपिटल्स ने जीते हैं। फाइनल में आपने जैसा बताया बहुत मेहनत मुशक्कत के साथ इन्होंने प्रवेश किया है। अगर दुबई कैपिटल्स की बात करें तो ये देखिए, एलिमिनेटर में अबू धाबी नाइट राइडर्स को हराया, क्वालिफायर 2 में इन्होंने गल्फ जायंट्स को हराया, और अब जाकर फाइनल में खेलने वाले ये MI एमिरेट्स के साथ, जो इस टूर्नामेंट की बाय फार बेस्ट टीम थे परफॉर्मेंस के हिसाब से। बिल्कुल। और ये जो मुकाबला ये होना है दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर, जहां पे IL T20 के 29 मुकाबले हुए हैं। रन ज्यादा नहीं बने हैं यहाँ पर। अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो 165 से ज्यादा रन नहीं बने हैं यहाँ पर। विकेट ज्यादा तेज गेंदबाजों ने लिया है। पहले अगर आप बल्लेबाजी करते तो 11 मुकाबले जीते और बाद में 18। तो कप्तान के लिए एक असमंजस की स्थिति है, आंकड़े कुछ ज्यादा बता नहीं रहे। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फिर भी कप्तान अपने आप को चेस करते हुए बैक करेंगे, दोनों ही कप्तान। और ऐसा मुझे लगता है कि बैटिंग सेकंड एक नो ब्रेनर होना चाहिए इस पिच पर। चलिए, इन दोनों टीमों के बीच में जो पहला मुकाबला हुआ था इस सीजन पर, उस पर नजर डालते हैं। 159 बनाया था MI एमिरेट्स ने। वसीम मोहम्मद, आंद्रे फ्लेचर ने पारी अच्छी खेली। जेसन होल्डर, सिकंदर रजा ने अच्छी गेंदबाजी की। जवाब में दुबई कैपिटल्स ने 16 ओवर में लक्ष्य पार कर लिया था, पर उस मुकाबले को जिताने में जो 2 प्रमुख किरदार थे बल्ले के साथ, रहमानुल्लाह गुरबाज और फ्रेजर मैकगर्क, दोनों यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या उनकी कमी खिलेगी इनको? बिल्कुल खलेगी उनकी कमी, क्योंकि बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं दोनों ही टीमों में। लेकिन दुबई कैपिटल्स जानते हैं कि वो गिव अप नहीं करेंगे किसी भी तरह से। बहुत मेहनत के साथ वो इस फाइनल में आए हैं। बॉडी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब जाकर जब फाइनल में आए हैं तो वो चाहेंगे कि जैसे पहली मैच में इस सीजन के और फिर दूसरी मैच में भी हराया था, वैसे ही फाइनल में भी प्रदर्शन कंसिस्टेंट करे। बिल्कुल। और एक नज़र डालते हैं दूसरे मैच पर जो इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था। इस बार दुबई कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी की, 147 बनाया 9 विकेटों के नुकसान पर। मैक्स होल्डन ने 51, टॉम बैंटन ने 37 रन बनाया, वियसकांत ने 2 विकेट निकाले, मूजली ने 2 विकेट निकाले। और जवाब में MI एमिरेट्स की बल्लेबाजी, जो इस वक्त कमजोर हो गई थी इस स्टेज पर, और उन्होंने मात्र 128 बनाया 8 विकेट के नुकसान पर। हैदर अली ने 3 विकेट निकाले, जाहिर खान ने 2 विकेट निकाले, और दुबई कैपिटल्स ने 19 रनों से मुकाबला जीता। तो 2 जबरदस्त जीत के बाद MI एमिरेट्स के ऊपर दुबई कैपिटल्स का जो मनोबल है वो काफ़ी ऊंचा होगा, क्योंकि फाइनल में उस टीम के साथ वो खेलेंगे जो इस वक्त जिनके खिलाफ वो 2 मुकाबले इस टूर्नामेंट में पहले जीत चुके हैं। अब दोनों स्क्वाड पर नज़र डालते हैं कि आखिर क्या है स्क्वाड यहाँ पर दोनों का। ये है यहाँ पर MI एमिरेट्स का स्क्वाड। कप्तान आ चुके हैं वापस, और काफ़ी जो खिलाड़ी चले गए थे अंतर्राष्ट्रीय ड्यूटी के लिए वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, वो सब वापस आ चुके हैं। ये एक मजबूत स्क्वाड है। टिम डेविड भी वापस आ चुके हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी स्क्वाड लग रही है इनकी। और ये जिस तरह की टीम है, इसमें बहुत बड़े नाम है। मोस्ट रन्स की फहरिस्त पे अगर देखें यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर, तो निकोलस पूरन, कुशल परेरा दोनों इक्वली उस स्टेज पर सेट है। वसीम मोहम्मद ज़्यादा पीछे नहीं है। आंद्रे फ्लेचर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। टिम डेविड कम मौके मिले उन्हें, अगर बल्लेबाजी की बात करें तो उन्हें बहुत कम टाइम मिले, कम ओवर मिले, लेकिन उसकी पूरी उन्होंने भरपाई की है। पूरा उन्होंने फटकार लगाई है अपने बल्लेबाजी में। ये एक बहुत अच्छी साइड है, बहुत अच्छी बैटिंग यूनिट है, और आई थिंक बहुत इनके स्क्वाड में वो डेप्थ और वेरिएशंस है। गेंदबाजी पर अगर नजर डालें तो किस गेंदबाज ने ज्यादा प्रभाव डाला है? यहाँ पर देखिए, वकार सलाम खेल है जिन्होंने 17 विकेट निकाले हैं, 16 विकेट निकाले। फजल हक फरूकी ने 17 विकेट निकाले, पर वो यहाँ पर नहीं है। और ट्रेंट बोल्ट जो है वो 14 विकेट निकाले हैं। अखिल हुसैन ने 1 विकेट निकाला। तो इनकी गेंदबाजी में डेप्थ है। बिल्कुल बिल्कुल, 11 विकेट निकाला, माफ जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, 11 विकेट निकाला। और इधर फजल हक फारूकी की कमी जो है ये खलेगी मुझे लगता है इस पूरे प्रतियोगिता में। चलिए, तो यश पाठक बता दीजिए 3 खिलाड़ी वो जिन पर हम सबकी नजर होनी चाहिए। MI एमिरेट्स से 3 खिलाड़ी, पहले तो निकोलस पूरन, दूसरे मेरे होंगे ट्रेंट बोल्ट, और तीसरे मेरे होंगे, थोड़ा कंफ्यूजन है, अखिल हुसैन। चलो अखिल हुसैन होंगे तीसरे। तो ये 3 खिलाड़ी आप पिक कर रहे हैं।
मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पोलार्ड की जो अनुभव है उसको आपको नकारना नहीं चाहिए। ओ बिल्कुल बिल्कुल, मैं पोलार्ड में वो इसलिए कंफ्यूज था बहुत सारे प्लेयर्स में, लेकिन चलो पोलार्ड भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है, आपने एक्सपीरियंस का सहारा लिया तो आई एम श्योर। चलिए एक बार नजर डाल देते हैं दुबई कैपिटल्स के स्क्वाड पर, आखिर कौन है वो खिलाड़ी बल्लेबाज जो यहाँ पर प्रभाव डाल सकते हैं बल्ले के साथ, और कप्तान जो मुस्कुरा रहे हैं राहुल चोपड़ा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे नाम है यहाँ पर बल्लेबाजों के फहरिस्त में। देखिए टॉम बैंटन आए हैं लेट, लुइस दुप्लॉय है जो बहुत देरी से आए हैं, काफ़ी ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने टॉप पर परफॉर्मेंस किया है। सिकंदर रजा 303 रन बनाए इन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में, सैम बिलिंग्स 280 के साथ, रेमनुल्लाह गुरबाज और डेविड वार्नर अब यहाँ पर नहीं है। टॉम बैंटन ने 134 रन बनाए अब तक, देरी से आया पर तेजी से रन बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर ये जो टॉप के दो बल्लेबाज हैं जबरदस्त प्रदर्शन बिल्कुल कमाल के फॉर्म में। रेमनुल्लाह गुरबाज इस टूर्नामेंट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन टॉम बैंटन के आने से एक कहीं ना कहीं मजबूती आ चुकी है टॉप ऑर्डर में। लुइस डिप्लॉय भी है तो इनके पास बहुत सारे विकल्प है टॉप 3 में, एबेल भी है, तो आई थिंक अच्छी स्क्वाड है इनकी। चलिए गेंदबाजों पर अगर नजर डालें तो कौन है वो यहाँ पर गेंदबाज जो अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। स्कॉट कुगलाइन टॉप पर है 13 विकेटों के साथ, फिर सिकंदर रजा, फिर एक बार उनका नाम आ रहा है। दुष्मंत चमीरा जो अब नहीं है टूर्नामेंट में, 10 विकेट निकाला है। ओलिवर स्टोन ने लेट आया, प्रदर्शन कर जबरदस्त किया, 9 विकेट निकाले हैं। रोलोफ वैंडमर्व हाल फिलहाल में उनको मौका नहीं मिल रहा, फिर भी उन्होंने 8 विकेट निकाला है उन्होंने, और यहाँ पे बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया स्कॉट कुगलाइन ने। 3 खिलाड़ी इस लाइनअप में बताइए। सिकंदर रजा, टॉम बैंटन और मेरे ख्याल से सैम बिलिंग्स को भी मैं इसमें चुनूंगा, क्योंकि उनको इतने मौके पिछले 2 मैचेस में मिले नहीं है, लेकिन टॉम बैंटन के होते हुए सैम बिलिंग्स के ऊपर से दबाव थोड़ा कम हो गया है, इसलिए वो अपनी बेस्ट गेम खेल सकते हैं। मुझे लग रहा है टॉम बैंटन की जगह मैं स्कॉट कुगलाइन का नाम दूंगा। कुगलाइन भी, हाँ बिल्कुल। तो देखिए 3 खिलाड़ी पिक करना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है। आप बताइए आपको क्या लग रहा है, कमेंट कीजिए फटाफट वीडियो के नीचे। यश आप बताइए कौन जीत रहा है मुकाबला? कौन जीत रहे तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दुबई कैपिटल्स को मैं थोड़ा सपोर्ट करना चाहूंगा, क्योंकि एलिमिनेटर से वो एकदम बोलते हैं ना नीचे से ऊपर आए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, और अच्छा क्रिकेट खेला उन्होंने एमआई एमिरेट्स के सामने, तो एक आउटसाइड चांस उनका बनता है। ऑल्दो एमआई एमिरेट्स एक बहुत बड़ा नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वैसे भी एज अ फ्रेंचाइज, तो टेंशन जरूर है, लेकिन दुबई कैपिटल्स मुझे लग रहा है एमआई एमिरेट्स से मुकाबला जीतने वाला है और बनेंगे वो पहली बार ILT20 के चैंपियन। क्योंकि देखिए साख पर क्या रखा हुआ है, ILT20 का टाइटल, और हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं एमआई एमिरेट्स बनेगा चैंपियन ILT20 का। यश पाठक कह रहे हैं दुबई कैपिटल। देखिए वो उसके करीब पे बैठे हुए हैं और मैं बैठा हूं वो बैठे हुए हैं एमआई एमिरेट्स के पास, मैं बैठा हूं दुबई कैपिटल्स के पास, पर फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं। आप बताइए आपके हिसाब से कौन बन रहा है चैंपियन ILT20 2024 का? जल्दी जाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। और सिर्फ यूट्यूब पर यहाँ पर जो अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो वहां पर लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाइए और हमारे इस विशाल परिवार का हिस्सा बनिए। हमारे 50वें सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे बैक एंड टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे पूरे जनता जनार्दन का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिए और लगातार कमेंट करते रहिए और परिवार को और आगे बढ़ाने में हमारा मदद कीजिए। अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस।